अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमें अपने रब से हमेशा अच्छे गुमान रखना चाहिए। ये हमारा ईमान का सबसे अहम हिस्सा हमारा गुमान होता है। ये सिर्फ हमारे और अल्लाह के रिश्ते की बात नहीं है, बल्कि आप किसी भी रिश्ते को देख लें, अगर गुमान अच्छा नहीं है तो वह रिश्ता ज़्यादा देर तक कभी भी नहीं चल सकता। किसी भी रिश्ते की कामयाबी का राज यही है कि आप एक दूसरे के बारे में बदगुमानियाँ न रखो, और अल्लाह के हवाले से तो बिल्कुल भी बदगुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदगुमानियों से ही मायूसियाँ पैदा होती हैं, और मायूसी इंसान को अल्लाह से इतना दूर कर देती है जितना वह सोच भी नहीं सकता। और ये सच है कि जो आप सोचते हैं आपको ज़िंदगी में वही मिलता है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे की गुमान के साथ हूँ, और जब वह मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और जब वह मुझे महफिल में याद करता है तो मैं उससे बेहतर फरिश्तों की महफिल में उसे याद करता हूँ, और अगर वह मुझसे एक बालिस्त करीब आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब आता हूँ, और अगर वह मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ, और अगर वह यानी इंसान जैसे अल्लाह को सोचता है वैसे ही बनकर उसके सामने आता है। आप अगर अल्लाह से अच्छे का गुमान रखेंगे तो यकीन करें आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा, और अगर आप बुरे का गुमान रखेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। इंसान को वही मिलता है जिसकी उसे खोज होती है। तो अब ये काम आपका है कि आप किसकी तलाश में निकलते हैं। ज़िंदगी में कहीं भी जाएं और ज़िंदगी में कैसे भी हालात बन जाएं, आपने बस इतना याद रखना है कि अल्लाह ने आपके लिए बेहतर ही सोची है, और आपको वो बेहतर ही एक न एक दिन मिल के भी मिलेगी ही। अभी ना सही, लेकिन एक न एक दिन आपको अल्लाह के फैसलों की मसलहतें ज़रूर समझ में आ जाएंगी। अल्लाह ने कुरान में बड़े अफसोस के साथ फरमाया है कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है, यानी अगर उसे कुछ न मिले तब भी वह शिकवा करता है, और अगर उसे सब कुछ मिल जाए तब भी वह उसकी कदरदानी नहीं करता। हम बहुत बदनसीब लोग हैं। हम खुश होने के लिए बड़े बड़े लम्हों का इंतज़ार करते हैं, और इस दौरान हम खुशियों के कितने छोटे छोटे लम्हे गंवा देते हैं, हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। कितना मुश्किल है ये काम। क्या आपको वह नेमतें नज़र नहीं आती जो अल्लाह ने आपको आपकी औकात से ज़्यादा दे रखी है। पता है नेमतें पाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उन नेमतों को संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल। तो आप अपनी नेमतों को संभाल लें, आप शुक्र की आदत डाल लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला अजीब है, उसका हर मामला उसके लिए भलाई का है, और ये बात मोमिन के अलावा किसी के लिए मयस्सर नहीं। उसे खुशी और खुशहाली मिले तो शुक्र करता है और ये उसके लिए अच्छा होता है, और अगर उसे कोई नुकसान पहुँचे तो वह अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करता है, क्योंकि ये भी उनके लिए भलाई होती है। अल्लाह अपने बंदे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचता, इसलिए हर हाल में शुक्र करना सीखें, क्योंकि हमें जितना भी मिलता है हमेशा अपने अमाल से बढ़कर ही मिलता है। फिर वह रोटी का टुकड़ा हो या पानी का एक कतरा, जब आप शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे तब आपको खुद महसूस होगा कि वह रोटी का टुकड़ा बड़ा खेत बन गया है, और वह पानी का कतरा भी अब कतरा नहीं रहा, समंदर बन गया है। हम जब भी किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं या फिर किसी मुसीबत में होते हैं तो मायूस हो जाते हैं, हम उम्मीद छोड़ देते हैं, हम अपने बुरे वक्त में इतना घबरा जाते हैं कि गलत रास्ता चुन लेते हैं।
اور اتنا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا، بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے، تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہمارے ماں باپ ہمارا ہاتھ ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتے، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دیں، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم، وہ بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہمارے دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس کی رحمت کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے